Hello students, you are most welcome on Digital Maths. Here up to now we have gone through all the formulas and introduction part of this chapter, that is chapter number 13 of class 9, surface area and volume. See, we have also covered exercise 13.1 in our previous video, so today we are going to start with exercise 13.2. See, if you don't know all the formulas, I will request कि सारे के सारे formulas पहले learn कर लो. देखो formulas learn अगर आपको हो जाएंगे तो it would be better. आप अच्छे से सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ proper way में कर सकते हो. तो main चीज formula learn करना जरूरी है. चलिए, मेन एक बार मैं आपको फॉर्मूला रिवाइज करवा लेता हूँ. फॉर्मूलाज क्या है, कैसे होंगे, नहीं तो आप फॉर्मूलाज भूल गए हो. क्लियर. इस इक्वेशन या इस मतलब हम लोग जो एक्सरसाइज करने वाले हैं उसके अंदर सिलेंडर के फॉर्मूला ज्यादा काम आने वाले हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट कि सिलेंडर के फॉर्मूला थोड़े लर्न कर लो. 2 पाई आर इन ब्रैकेट 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच, पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस 2h एंड पाई आर स्क्वायर. एक्सरसाइज 13.2 के अंदर सिलेंडर्स के फॉर्मूलाज मेन लर्न होने वाले हैं, तो ये ध्यान रखना है. Volume of cylinder, that is pi r square h. Open surface area of cylinder, pi r square, pi r in bracket r plus 2h. Total surface area, that is 2 pi r in bracket r plus h. And lateral surface area या curved surface area, cylinder के अंदर curved surface area बोलेंगे, that is 2 pi r h. So first question आपके सामने है. The curved surface area of right circular cylinder of height 14 cm is 88 cm square. Find the diameter of the base of the cylinder. देखो इन्होंने क्या दिया हुआ है आपको, कर्व्ड सरफेस एरिया, हाइट दी हुई है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 88 सेंटीमीटर. बताइए व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, मतलब फॉर्मूला क्या है सिलेंडर का, 2 पाई आर एच. और आपको पता है, चलिए बता देते हैं. सो 2 पाई आर एच इक्वल्स टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. आर इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर. तो 2 पाई की वैल्यू दी हुई है 22/7. देखो पाई की वैल्यू कुछ नहीं दी हुई है तो 22/7 लेना है, और अगर स्पेशली मेंशन कर दी है तो यू कैन गो फॉर 3.14. ठीक है, तो डिपेंड्स कि पाई की वैल्यू क्या दी उसके बेस पे चलते रहता है. ठीक है. सो आर इक्वल्स टू 88 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 44. इसको मैं प्रॉपर वे में लिखूं तो आर इक्वल्स टू 88 अपॉन में 7 था तो इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 40. तो 7 2 जा 2 44 जा 22 2 जा एंड 2 2 कैंसिल. सो आर इक्वल्स टू 1. आर कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर आ गया. एंड डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस, रेडियस का डबल. सो डायमीटर इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर. देयरफॉर द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर. लास्ट स्टेटमेंट लिखना ना भूले, मेन थिंग इज राइट द लास्ट स्टेटमेंट. चलिए समझ में आया. वीडियो को लाइक करना ना भूले प्लीज, हाँ, और कमेंट करें. जहां पे भी डाउट लगे कमेंट कर दो, जहां पे लगे कि हाँ प्रॉपर वे में जा रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड, आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, ऐसा लिख दो. एंड सब्सक्राइब दिस चैनल रेगुलरली, क्योंकि सब्सक्राइब करके रखोगे तो बार बार नहीं करना है, एक बार सब्सक्राइब कर लिया तो हो गया, ऐसा नहीं. बट दूसरों को साथ शेयर करो, उनको भी सीखने को मिले. मेरा तो एक ही चीज मानना है, शेयरिंग इज केयरिंग. सो शेयर विद अदर्स ताकि उनको भी सीखने को मिले, हम भी सीखे, तो क्या फर्क पड़ता है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. It is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and base diameter 140 centimeter from a metal sheet. How many square meters of the sheet are required for this scene? तो पहले क्या क्या चीजें दी हुई है, टैंक हाइट 1 मीटर, बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर. देखो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं. सो 1 मीटर हाइट, radius that is half of diameter, that is 70 centimeter, that is 0.7 meter. How many square meters of the sheet are required? भाई सिलिंड्रिकल क्लोज्ड है तो टोटल सरफेस एरिया इट इज 2 पाई r इन ब्रैकेट r plus h. सो 2 पाई r इन ब्रैकेट r plus h मींस r हो गया 0.7, 0.7 plus 1. सो यहाँ पे हो गया 2 into 22 upon 7 into 0.7 into 1.7. 7 7 cancel तो 0.1, that is 4.4 into 1.7 आंसर आएगा. So here it is 4.4 into 1.7, that is 7.48. Therefore 7.48 meter square sheet is required to make the cylinder या closed cylindrical tank. ठीक है, ये स्टेटमेंट आप लिखना जरूर भूले, बिकॉज मेनली क्या होता है लास्ट स्टेटमेंट के भी मार्क्स कभी कभी काउंट होते हैं, सो यू मस्ट बी अवेयर. चलिए क्वेश्चन नंबर 3. A metal pipe is 77 सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है, ये दिया हुआ है लेंथ या हाइट बोल सकते हो, क्योंकि मेटल पाइप है. अगर ये पाइप है, सपोज पाइप की लेंथ यानी हाइट हो गया एक तरह से सिलेंडर का, तो h इक्वल्स टू 77 सेंटीमीटर.
Inner diameter of the cross section is 4 centimeter, outer diameter is 4.4 centimeter. Finds it inner curved surface area, outer curved surface area and total surface area. देखो कर्व्ड सरफेस एरिया बहुत इजी है. फर्स्ट ऑफ ऑल कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं. रेडियस इनर वाला जो है r1 इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, आउटर दैट इज 2.2 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और 4 का हाफ करोगे डिवाइड बाय 2 करोगे दैट इज 2 सेंटीमीटर और 4.5 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 2.2 सेंटीमीटर. क्लियर. Height of the cylindrical pipe h equals to length of the cylindrical pipe that is 77 centimeter. ठीक है. Then inner curved surface area that is 2 pi rh. फॉर्मूला जो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का 2 pi rh. अब इनर है तो मैंने r1 लिख दिया है क्योंकि इनर रेडियस हमारा r1 है. So according to that 2 into 22 by 7 into 2 into 77 7 11 ये कैंसिल हो गया. So we will get 968. देखो कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी करके रखी हुई है इसलिए यहाँ पे है. आपको कैलकुलेशन करना होगा वैल्यूज रख के 2 into 22/7 into 2 into 77. मेरा काम क्या है, मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं बट कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी. दैट इज 11 into 2 into 2 दैट इज आपको 88 into 11 मिलेगा दैट इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आउटर सरफेस, जो आउटर पाइप है आउटर सरफेस एरिया देखना है तो 2 pi r2h, क्योंकि r2 क्या है आउटर रेडियस. सो 2 into 22/7 into 2.2 into 77. इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आपको क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया. देखो पाइप में मैंने, जैसे ये पाइप जो होता है ना, मैं बता देता हूं आपको, कुछ इस तरह से पाइप होगा. ठीक है. जिसके अंदर भी थोड़ा सा, आपने पीवीसी पाइप देखी होगी, पाइप के अंदर थोड़ा सा वो होता है, अंदर से होलो थोड़ी सी थिकनेस होती है. तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आपको मिल गया तो ये आपको ऐड करना है. आउटर कर्व्ड सरफेस मिल गया, ये दोनों तो ऐड करना ही है. 968 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 10. उसके अलावा दोनों बेस के एरिया, मतलब ये जो इतना पार्ट है बेस का एरिया भी ऐड करना पड़ेगा. बेस का एरिया मींस आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल करूंगा तो मेरे को ये बेस मिलेगा. जस्ट फॉर एन एग्जांपल टॉप व्यू अगर हम देखते हैं, और ऐसे कितने बेस है, 2 बेस, क्योंकि एक टॉप पे है और एक बॉटम पे है. सो वी वांट 2 into, सो वो भी हम लोग देख लेते हैं क्या होगा. सो total surface area of a pipe equals to inner curved surface area plus outer curved surface area plus area of both circular ends of the pipe. दोनों circular ends, मतलब दोनों circular ends को बात अगर करें हम लोग तो यहाँ पे ऐसा कुछ होगा पाइप का. ठीक है. जस्ट आउटर वाला एरिया पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर, और दो बार है ऊपर और नीचे तो 2 टाइम्स, इस तरह से कुछ होगा. सो वी आर राइटिंग हियर. तो इसका आंसर हमको मिल चुका है तो मैं डायरेक्टली आई विल प्लेस. इसका भी मिल चुका है, जस्ट इसका फाइंड करना है. सो हियर इट इज 968 plus 1068.8 2 into pi that is 22/7 upon 2.2 square minus 2 square. अब 2.2 का स्क्वायर करते हैं दैट इज यू विल गेट 4.84. ठीक है. 4.84 एंड 2 का स्क्वायर दैट इज 4. 4.84 माइनस 4 अगर करते हैं 4.00, सो यू विल गेट 0.84. तो आपका आंसर होता है 2032.8 अपॉन 44/7 into 0.84 that is 44 into 0 7 0.12 12 so you will get 2038.8 plus 5.28. so answer is 2038.08 centimeter square. means total surface area of the pipe जो हम लोग जिसका फाइंड कर रहे हैं that is equals to, therefore total surface area of the cylindrical pipe is 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर. चलिए समझ में आ रहा है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? फर्स्ट ऑफ ऑल मेन चीज है समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट क्या लगा रहे हैं वो समझ में आना चाहिए. कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो फिर आप तो वैल्यूज देखो. बाकी एक बार कंसेप्ट आपके दिमाग में है तो वैल्यूज तो आप रख सकते हो यार, इतना तो हम लोग जानते हैं 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो. इफ वैल्यूज रखना पता चला लेकिन कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो गड़बड़ है. सो जस्ट कंसेप्ट अच्छे से देखिएगा, नहीं तो रिवाइंड कीजिए, वापस देखिए वीडियो, क्या फर्क पड़ता है. वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप लिखिए, आपको पता चल जाएगा. Now question number 4, the diameter of a roller is 84 centimeter and its length is 150 centimeter. भाई डायमीटर दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है. इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो रोलर है, मैं अगर सपोज मानता हूं रोलर है, इस तरह से कुछ रोलर है, वो अगर किसी प्लेग्राउंड पे चल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड जिसपे 500 रोटेशन. तो देखो रोलर का क्या कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड होता है, ये वाला पार्ट तो नहीं आने वाला. ठीक है.
कर्व्ड सरफेस एरिया इसके ऊपर रोल करेगा तो 500 रिवोल्यूशन के अंदर जितने भी कर्व्ड सरफेस एरिया 500 इंटू CSA दैट इज एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड, मैं मान रहा हूं, ठीक है। इसका एक का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करने के बाद मल्टीप्लाई बाय 500 कर लो, क्योंकि वो 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन ले रहा है प्लेग्राउंड के ऊपर, ठीक है। रोल करता है कुछ इस तरह से, जैसे कि सपोज ये है, ठीक है, ये मेरा प्लेग्राउंड है, इसके ऊपर मैं रोल करवा रहा हूँ, ठीक है। तो टोटल 500 भाई हो गया हमारा, 500 रिवोल्यूशन होगा तो प्लेग्राउंड एरिया ऑफ प्लेग्राउंड हमको मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ इट विल टेक। सो देखो कैसे करना है, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एरिया ऑफ रोलर सिलेंडर, हाइट दैट इज 120 सेंटीमीटर, रेडियस दैट इज 84/2 यानी 42 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है 84 तो 42 सेंटीमीटर। मैं इधर थोड़ा सा क्लीन कर दूं। ये प्लेग्राउंड के ऊपर रोलर है हमारा, रोलर जब रोल करेगा तो ये पूरा एरिया कवर करेगा, सो वी विल गेट द एरिया। सो नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर इज 2 पाई RH, तो 2 into 22, 7 6 42, ठीक है। सो 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 into 22 upon 7 into 42 into 120, so ये 6 तो 44 into 720 that is equals to 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फील्ड, क्योंकि 500 कंप्लीट, ये तो हमने क्या फाइंड करा, रोलर का कर्व सरफेस एरिया। अब ये रोलर कितनी बार घूम रहा है उस फील्ड पे, 500 टाइम्स, तो 500 into CSA that is equals to 500 into 31,680 that is equals to देखो 0003 that is means 15 lakh, sorry 1 crore 58 lakh 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 करोड़ 58 लाख 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में। हमेशा याद रखो, कोई बड़ा फील्ड का एरिया कर रहे हो तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर। तो इसको अब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो यू विल गेट 184 मीटर स्क्वायर। Therefore, area of playground is 1,584 मीटर स्क्वायर। क्लियर है कैसे करना है, क्या करना है, समझ में आ रहा है? कहीं पे भी कंफ्यूजन हो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और दूसरों के साथ शेयर। देखो आपको समझ में आ रहा है ना, तो प्लीज शेयर विद अदर्स आल्सो। मैं तो यही मानता हूं, अगर आपको समझ में आ रहा है दूसरों को शेयर करोगे तो यानी इसका मतलब आप बता सकते हो कि देखो इसका प्रॉपर वीडियो ये रहा, इस तरह से आप सीख सकते हो। तो इट विल हेल्प मी आल्सो एंड हेल्प यू आल्सो, आप कभी फ्रेंड्स को हेल्प कर लोगे, ठीक है। फिफ्थ वन, a cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter and 3.5 meter in height. Find the cost of painting the curved surface area of the pillar at the rate of 12.50 rupees per meter square. भाई कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है तो पहले सिलिंड्रिकल हाइट 3.5 मीटर, डायमीटर दैट इज 50 सेंटीमीटर यानी 0.5, तो 25 सेंटीमीटर उसकी रेडियस हो गई डिवाइड बाय 2 किया तो, और 25 सेंटीमीटर को मीटर में। मेन चीज याद रखना, सारे के सारे यूनिट सेम रहे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो या मीटर को सेंटीमीटर में, लेकिन यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर दिया इसलिए मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट किया। पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया होता तो आई वुड हैव कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर में कन्वर्ट किया। नाउ CSA 2 पाई RH, so 2 into 22 upon 7 into 0.25 into 3.5, तो 7 और 3.5 को कैंसिल किया तो 0.5, तो 2 into 0.25 into 0.5, तो 0.5 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 1, और ये 22 बाकी है, 22 into, so 22 into 0.25 that is you will get 5.5 meter square। मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन आपका काम है, मैंने ऑलरेडी किया है इसीलिए मैंने 5.5 मीटर स्क्वायर लिया, बट यू हैव टू प्रॉपर्ली मिस्टेक। देखो एग्जाम में कोई हेल्प नहीं करने वाला, अभी तो मैं वीडियो बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी वीडियो में से देख के कॉपी में मत कर लेना, जस्ट कैलकुलेट योर वे, so you will get the answer। now cost, so cost of painting 1 meter square area equals to rupees 12.5, ठीक है, 12.5 रुपीस है। so cost of painting 5.5 meter square equals to 12.5 into 5.5 that is equals to rupees 68.75। therefore the cost of painting the curved surface area of the pillar is at the rate of rupees 12.50 per meter square is rupees 68.75। भाई एक पिलर को पेंट करने के लिए 68.75 रुपीस देने हैं। चलिए क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? चलिए वी विल मूव अहेड, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है 4.4 मीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द, ये दो बार बेस ऑफ द कर दिया है, इसको निकाल देते हैं। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर, फाइंड इट्स हाइट, एज्यूम पाई इक्वल्स टू 22/7। ठीक है, पहले तो देखो
आपको हाइट फाइंड करनी है, तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर, सिलेंडर है क्यूबॉइड नहीं है। कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच, सो 2 पाई आर एच कर्व्ड सरफेस एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है 4.4, सो 2 पाई आर एच इक्वल्स टू 4.4। सो यहाँ पे देखो 2 into 22 upon 7 into r into h, r means 0.7 equals to 4.4, तो मैं 7 को 0.1 कर देता हूं, तो h equals to 4.4 upon 0.1 into 22 into 2, ठीक है, सबका सब डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 44, 0.1 का दैट इज 44 upon 44, तो हाइट हो जाएगी 1 मीटर। So height you are getting 1 meter. Therefore height of the cylinder is 1 meter. Cylinder की height कितनी हुई? 1 meter हुई। समझ में आ गया? Clear everything? Next, the inner diameter of the circular well is 3.5 meter. It is 10 meter deep. Find the inner curved surface area. The cost of plastering this curved surface area at the rate of rupees 40 per meter square. Assume pi equals to 22/7. देखो एक वेल आपको पता ही है, जैसे नॉर्मली वेल ऐसा आउटर साइड में ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन अंदर से जो एक्चुअल होता है, अंदर वेल होता है, इतना तो खाली आउटर बाउंड्री होता है, वेल एकदम नीचे तक होता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। अब वेल का आपको क्या दिया हुआ है, इनर सर्कुलर रेडियस डायमीटर दिया हुआ है, तो ये वाला डायमीटर दिया हुआ है 3.5, तो आई एम राइटिंग इनर, इनर लिखा हुआ है इनर डायमीटर, तो 3.5 मीटर, एंड डीप मींस ये पूरी हाइट दी हुई, वेल भाई कितना ऊंडा कुआ है, वेल दैट इज 10 मीटर, सो वी कैन राइट, सी radius equals to 3.5 by 2, that is 1.75 मीटर, ठीक है, और हाइट दैट इज 10 मीटर। ओके, अरे यार चलो ठीक है, इरेज कर दिया, बट सिलेंडर समझना एक तरह का सिलेंडर ही है। आपको क्या फाइंड करना, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया मींस 2 पाई आरएच, so 2 pi rh equals to 2 into 22/7 into 1.7, so 2 into 22 upon 7 into 1.75 into 10, तो 7 2s are 14, 7 2.5 0.25 that is, so ये आएगा, so 0.25, तो 2 into 22 into 2.5, so 5 into 22 that is 110, so 110 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा, कितना आएगा 110 मीटर स्क्वायर, ये कर्व्ड सरफेस एरिया। नाउ कॉस्ट, कॉस्ट उन्होंने क्या दिया, 1 मीटर स्क्वायर का ₹40 है, तो 110 स्क्वायर मीटर का क्या होगा, 110 into 40, that is equals to 4400 rupees, 4400, so therefore cost of plastering the curved surface area of the whale is rupees 4400, whale को प्लास्टर करने का कॉस्ट कितना हुआ 4400। आई थिंक इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है ना, सी एटलीस्ट राइट इट डाउन, अगर आपको समझ में भी आ रहा है तो प्लीज मेंशन इट डाउन कि हाँ वी हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, ताकि मुझे पता चलता रहे ना बेटा, दैट इज मेन इंपॉर्टेंट, एंड सबके साथ शेयर करना ताकि सबको सीखने को मिले। ऐसा नहीं है, देखो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी कर रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है, हम लोग सब आपको सिखाने के लिए कर रहे हैं, बट एटलीस्ट एक प्रमोशन जैसा आप लोग करो हमारा, कि हाँ आप लोग भाई आपके सर हैं, आपके सर आगे बढ़ेंगे तो क्या गलत है, ठीक है, सो दैट्स व्हाई in a hot water heating system there is a cylindrical pipe of length 28 meter and diameter 5 centimeter. Find the total radiating surface in this system. भाई एक हॉट वाटर पाइप हीटिंग सिस्टम है, सीधी सी बात है, ये हीटिंग सिस्टम है, तो रेडिएटिंग सरफेस तो उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वही होता है रेडिएटिंग, क्योंकि यहाँ से कोई रेडिएशन नहीं होता क्योंकि ये तो कनेक्टेड है, तो इसकी लेंथ मींस हाइट दी हुई h इक्वल्स टू 28 मीटर और डायमीटर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, देखो ये मीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर का हमको रेडियस मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो वी विल कन्वर्ट, तो रेडियस इक्वल्स टू 28 मीटर, सॉरी हाइट इक्वल्स टू 28 मीटर, रेडियस इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2025 मीटर, डिवाइड बाय 100 कर दिया मैंने सिर्फ, तो 0.025 मीटर। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप दैट इज 2 पाई आरएच, मैंने क्या बोला, रेडिएशन जो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया से होता है, दैट्स व्हाई, so 2 into 22 upon 7 into radius is 0.025 into height is 28, so this is equals to 4, so 244 into 4 into 0.25, that is equals to आपका आंसर आएगा 4.4, क्योंकि 44 into 0.025 that is equals to इनका हो जाता है 0.1, so 0.1 that is 4.1, so 44.4 meter square, therefore the area of radiating surface of the system is 4, last statement में खास देख लो, मैं लिख रहा हूं हर जगह, आपको भी लिखना है, because this is the way, आप चाहो इसको यहाँ पे और अच्छे से कर सकते हो, गिवन लिख दो, सब कुछ कर दो, बट दिस इज द वे,
आपको इस तरह से लिखना है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, find the lateral or curved surface area of the closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter in height। ठीक है, डायमीटर और हाइट दी हुई तो मिल जाएगा lateral surface curved surface area। how much steel was actually used if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank। ठीक है, वो बाद में देखते हैं, पहले lateral surface area फाइंड कर लेते हैं। the height of the cylindrical tank that is 4.5, radius that is 4.2 divided by 2 क्योंकि diameter दिया हुआ है तो 2.1। so curved surface area 2 pi rh, that is 2, 7 that is 0.3, so 2 into 22 into 0.3 into 4.5, so 22 into 0.3 into 9, so 22, ये 2 को मैंने 4.5 से मल्टीप्लाई किया तो 9 into 2.7 and you will get answer 59.4 मीटर स्क्वायर। कितना मिला? 59। मेन क्वेश्चन जो है अब है समझना, ये तो इजी था, आपको कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना तो आपने लिख दिया। how much steel was actually used if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank। मतलब सपोज हम लोग लेते टोटल स्टील x यूज किया था, उसमें से उन्होंने वेस्ट कितना कर दिया, उसमें से 1 अपॉन जो भी स्टील था, टोटल स्टील x था जो हमने यूज किया है, और जितना स्टील यूज हुआ था उसमें से 1/12 मतलब इसका वेस्ट हुआ था ओरिजिनल, तो इन दोनों का एडिशन अगर हम लोग करते हैं तब जाके इतना एक्चुअल स्टील था। ठीक है, मतलब हमने जैसे कि सपोज मैंने भाई 10 पेज लिए, 10 पेज में से मैंने 1/4 पेज 10 पेज में से 9 पेज अच्छे से यूज किया, 1 पेज वेस्ट किया, तो 9 + 1 कितना हुआ? 10 हुआ। तो वैसे ही टोटल स्टील हमारे पास इतना था, उसमें से x ओरिजिनली यूज हुआ और इसका 1/12 वेस्ट हुआ। ठीक है, सो दिस वुड बी लाइक दिस। सो मैं आपको बता देता हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक इज 2 pi r in bracket r plus h, so 2 into 22/7 into 2.21, पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक जितना स्टील एक्चुअली यूज हुआ है वो फाइंड कर रहा हूँ, तो दैट इज 87.12। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपको आना चाहिए, 2 into 22 into 0.2.1 into 2.1 plus 4.5, so ये हो गया 44 into 0.3 into 6.6, that is 87.12। कैलकुलेशन करना, हाँ कैलकुलेशन अच्छे से होनी चाहिए, गड़बड़ी ना हो। now let x meter square steel sheet be actually used in making the tank, यानी इतना यूज किया, so x in bracket x minus 1/12 that is equals to 87.11 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो था हमारा स्टील इतना यूज हुआ, उसमें से इतना वेस्टेज हुआ, जो यूज्ड हुआ उसमें से इतना वेस्टेज हो गया, 1/12 बोला है ना, 1/12 स्टील इज वेस्ट, that is 87.12, so ये हो जाएगा x into 12 minus 1 upon 12 equals to 87.12, so x equals to 87.12 into 12 upon 11। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, सपोज 87 if we are multiplying तो 8 7 जा 77, फिर 9 तो हम लोग कर सकते हैं उसका 8 जा 88, तो 32, so 7.282, so 7.82 into 12, 7.82 into 12 अगर हम लोग करते हैं तो 0 4 16 14 15 cross then 2 8 and 7, so 4 6 8 13 means 9.384, so approximately 95 93.84 आ रहा है, approximately आपका इतना हो जाएगा, क्लियर। दैट इज इक्वल्स टू 2 डेसिमल 93 बहुत ज्यादा कम नहीं आ रहा है क्या, एक सेकेंड, हाँ 87.12 into 12, 87.12 into 12 upon 11, so 87 into 0.12 into 12 अगर हम लोग करते हैं बस 4 2 14 then 8 16 17 cross 2 1 7 8, so you will get 4 4 5 14 1 104। ठीक है, 104 आपका आ गया 1045 upon 11 ये लिख देता हूँ 1045.44 upon 11, so 11 9 जा, तो बचा आपका डिवीजन अगर हम लोग करते हैं प्रॉपर डिवीजन में आपको बता देता हूँ 1045.44 11 9 जा 99, so you will get 95। ठीक है, 55.44
तो 9 5 11 5 55, ठीक है 55 पूरा आ गया। ओके नाउ ये 0 हो गया तो 4, फिर 0.0, फिर 4 उतारा तो 4, यस 95.04 आंसर आ रहा है। वो थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान, इसलिए बोल रहा हूँ कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना, आप खुद कैलकुलेट करना, मेरे भरोसे नहीं कि सर ने कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि फिर एग्जाम में कौन करेगा। Therefore 95.04 मीटर स्क्वायर स्टील was actually used while making such a tank. ऐसा टैंक बनाने के लिए एक्चुअली 95.04 मीटर स्क्वायर स्टील यूज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन फिगर यू सी द फ्रेम ऑफ लैम्प शेड। लैम्प शेड का फ्रेम है, लैंप होता है ना, लैंप जिसके अंदर कवर होता है, इसके बीच में बल्ब जलता रहता है ऐसा कुछ, तो दैट इज लैंप। इट इज टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ, भाई डेकोरेटिव क्लॉथ को कवर करना है। द फ्रेम हैज बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर, भाई डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, एंड द हाइट इज 30 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इन द ओवर द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द फ्रेम। यानी क्या है, यहां से कपड़ा जो हम यूज करेंगे, यहाँ पे 2.5 मार्जिन एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ और 2.5 मार्जिन एक्स्ट्रा, तो 30 प्लस 5 यानी 35 उसकी एक्चुअल लेंथ होगी 35 सेंटीमीटर, और उसकी रेडियस तो दी, डायमीटर तो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड, तो क्लॉथ भाई सीधी सी बात है, इस तरह से सिलिंड्रिकल फॉर्म में दिया हुआ है और वो कवर हो जाएगा, तो क्लॉथ आपकी हाइट दी हुई 35 और रेडियस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो योर क्लॉथ वुड बी height radius, that is total height equals to h 2.5 plus 30 plus 2.5, that is 35, radius equals to 10 centimeter, curved surface area of the lampshade, that is 2 pi rh, इतना कपड़ा required है। so 2 into 22 by 7, 7 5 so 44 into 10 into 5, that is equals to 22 centimeter square। therefore 22 centimeter square cloth is required for covering the lampshade, यानी कितना क्लॉथ चाहिए हमको, 2200 means 2200 centimeter square। समझ में आ रहा है, क्लियर है। वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आपको क्लियर में पता चलेगा, अदरवाइज फिर भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, बट अच्छे से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, यू विल गेट इट। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, द स्टूडेंट ऑफ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन फॉर मेकिंग अ डेकोरेटिव पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ सिलेंडर, ठीक है, पेन होल्डर बनाना शिवले में। ईच पेन होल्डर विल बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.5 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, हाइट 10.5 सेंटीमीटर। The Vidyalaya was to supply the competitor with cardboard. If there were 25 competitors, how much cardboard was required to be bought by the competition? देखो अगर पेन होल्डर बना है, अगर सपोज पेन होल्डर बनाना है, तो कार्डबोर्ड एक तो उसके कर्व सरफेस एरिया पे लगेगा प्लस बेस में लगेगा, बस और कहीं पे लगेगा नहीं। सो आपका जो है रेडियस दिया हुआ है, हाइट दी हुई 10.5 एंड रेडियस एंड 35 स्टूडेंट्स, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द होल्डर प्लस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द पेन होल्डर, ऑब्वियस सी बात है बेस में लगेगा। सो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, सो 2 into 20। देखो अब इसमें है ना, मैं थोड़ा इजी वे में बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, पाई आर को कॉमन निकाल दूं, तो 2h प्लस आर बचा यहाँ पे, सो 22/7 into 3 in bracket 2 into 3.5 sorry 10.5 plus 3, so that is 66/7 into by 10.5 means 21 plus 3 24, so 24 into 66, तो ये समथिंग जो भी आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन डायरेक्ट करो, यहाँ पे इसके बेटर है ये करा हमने, so we got 1584 into 7 means 66 into 24 आया था upon 7 आया था, we can get that is 1584 upon 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितने स्टूडेंट्स को, एक स्टूडेंट के लिए चाहिए, लेकिन हमको कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, 35 कॉम्पिटिटर्स, so sheet required for 35 competitors, that is into 35, so 7 5s are 35, so 1584 into खाली 5 करना है, तो 0 2 40 42 4 25 plus 4 9 2 and 7, so 7920 centimeter square। Therefore 7920 centimeter square cardboard sheet would be needed for the competition। इतना cardboard sheet रहिएगा। समझ में आया, ध्यान पड़ा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो को शेयर करना ना भूले, लाइक करना और कमेंट तो करना ही है, लाइक और कमेंट तो आपके हाथ में है, किसी और को देखना की जरूरत नहीं, लाइक कमेंट तो आप कर दो, शेयरिंग कर दो, और फिर सामने वाला सब्सक्राइब करता है नहीं करता है वो देखना है। आप अपना काम कीजिए कि लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अच्छा लग रहा है तो लिखो ओके ऑल डन, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो डाउट लिखो, कंफ्यूजन लिखो, तो उसके अकॉर्डिंग मैं चेंज करूंगा, ठीक है। So thank you very much, we'll meet you soon with the next video, bye bye everyone, take care।